हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन वो कहाँ पर गुजारे थे? तो उसने हमारे श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सीधे अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो देखिए जो गांधी जी का जो प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वह किसे चुना गया था? मोहम्मद अली, ए ह्यूम्यू, व्यामित चंद्र बनर्जी या फिर शेख मोहम्मद बहादुर? तो देखिए जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वह किसे चुना गया था? तो वह हमारे व्यामित चंद्र बनर्जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या फिर रामदास? तो देखिए जो कबीर है वह किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे रामानंद के शिष्य थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका रामनंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का, कृष्णदेव राय, रामदेव राय या फिर हरिहर? तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे वह कौन थे? तो वह हमारे हरिहर थे, यानी डी ऑप्शन आपका हरिहर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति या फिर ज्ञानवल्लभ स्मृति? तो देखिए जो सबसे पुरानी जो स्मृति है वह कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति है हमारी मनुस्मृति, यानी कि ए ऑप्शन आपका मनुस्मृति राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे पुरानी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल्हड़ द्वारा रचित जो रजत रंगीली भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कश्मीर, पंजाब या फिर बिहार? तो जो कल्हड़ द्वारा रचित जो राजत रंगीली है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वह हमारे कश्मीर राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्ञात शत्रु किस वंश का शासक था? मौर्य, नंद, हर्यक या फिर गुप्त? तो देखिए जो अज्ञात शत्रु है वह किस वंश का शासक था? तो वह हमारे हर्यक वंश का शासक था। सी ऑप्शन आपका हर्यक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जल जाति नेता था वह कौन था? जदोदांग, रानी गोडीडल्यू, अहलरी सीताराम राजू या फिर ठक्कर बापा? तो कौन था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी ठक्कुर बापा था। डी ऑप्शन आपका ठक्कुर बापा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किसे है जो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से किसे जो भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो वह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है बिस्मार्क के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें गुरुदेव की उपाधि है वह किसने किसने दी थी? तो उनको गुरुदेव की उपाधि हमारे महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिप्स मिशन जो भारत के किस वर्ष में आया था? 1939, 1940, 1941 या फिर 1942? तो जो क्रिप्स मिशन है वह भारत के किस वर्ष में आया था? तो वह भारत के 1942 वर्ष में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका 1942 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड रिफल को जो भारत का उदारक है वह किसे कहा था? फ्लोरिक डागले, गणेश चक्कर विद्यार्थी, जेम्स लॉयल या फिर लाला लाजपत राय? तो देखिए जो लॉर्ड जो रिपल को जो भारत का उदारक है वह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो वह हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह एकमात्र वायराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड हल्ने, लॉर्ड मधुगुरु, लॉर्ड एनरोबोले या फिर लॉर्ड मेयो? तो इनमें से कौन सा एक वायरागर था जो इनकी हत्या है वो भारत में हुई थी? तो कौन था? तो वो हमारे लॉर्ड मेयो थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्र जो संवाद कौमुदी है उसके संपादन है वह कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल कृष्ण भट्ट? तो जो संवाद
कौमुदी नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादन है वह कौन है? तो उसके संपादक है हमारे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भो भोपाला विद्रोह कहाँ हुआ? तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा या फिर विदर्भ? तो देखिए जो भोपला विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका मालाबार राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता? इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा है? तो वो है हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका अभिव्यक्ति का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलकाता से प्रकाशित जो उदंड मार्तंड अखबार है उसका प्रकाशन है वह किसने किया था? वह सुंदरलाल, वह जुगल किशोर या फिर वह अमृतलाल या फिर मोतीलाल नेहरू? तो किसने किया था? तो देखिएगा जो कोलकाता से प्रकाशित जो उदंड मार्तंड अखबार है उसके प्रकाशन है वह किसने किया था? तो उसका प्रकाशन हमारे पास जुगल किशोर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक महान या फिर समुद्रगुप्त? तो देखिए जो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है? तो देखिए जो प्राचीन काल का जो नेपोलियन है वो हमारे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्वालियर राज्य की स्थापना है वह किसने की थी? माधवराज सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या फिर जीवानी राव सिंधिया? तो देखिए ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो देखिए जो ग्वालियर राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे महानदी सिंधिया राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या फिर अवधूत? तो देखिए रामानुज के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऑप्शन नंबर बी यानी वैष्णव कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वह किसे कहा था? का प्रारंभ किया गया था, यानी जो प्रारंभ है वह किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा? तो देखिए भक्ति आंदोलन है उसका प्रारंभ है वह किसके द्वारा किया गया था? तो उसका प्रारंभ है वह हमारे अलवार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम? यानी ये असम लिखा है, ठीक है ना। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? तो वो हमारे बिहार जो अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा कांकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज्य पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलित समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन? तो देखिए जो कांकोरी ट्रेन डकैती 1925 है उसको किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो उसको हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिमला का सन्यासी किसके नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिफल, ए और ह्यूम्यू, लॉर्ड वेवेल या फिर जॉन स्ट्रेची? तो देखिए शिमला का जो सन्यासी है उसके नाम से कौन विख्यात है? तो उसके नाम से हमारे ए ऑफ ह्यूम्यू विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी आपका ए ऑफ ह्यूम्यू राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज, गफ, नेल या फिर हेवलॉक? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई है उसको अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था, वो कौन सा था? तो कौन सा था? तो वो हमारे हिमरोज था। ऑप्शन नंबर ए आपका हिमरोज राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे वह कौन था? अब्दुल फजल, अब्दुल कची बयानी, अब्दुल बरूनी या फिर दादा सीको? तो देखिए पुराणों का जो अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था? तो प्रथम मुसलमान था अल बरूनी, यानी कि सी ऑप्शन आपका अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खुजराहो का मंदिर संबंधित है? तो देखिएगा जो खुजराहो का मंदिर है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म या फिर जैन धर्म? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खुजराहो का मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो वह हमारे हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है वह कौन सा है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण या फिर मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीन यानी जो सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है वह कौन सा है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वह हमारे मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है, यानी कि डी ऑप्शन आपका मत्स्य पुराण राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।